अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग, न्यू डायरी। मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद हमज़ा। आज हम जो राइड करने जा रहे हैं वो है पंचपीर रॉक्स की। आपने रीसेंट मेरा व्लॉग देखा पंचपीर रॉक्स का, बट उसको हमने संगसिरी फॉरेस्ट पार्क, जो कि आगे कोटली सतिया मोड़ से पंचपीर की तरफ एक रोड जाती है और एक धनोई की तरफ जाती है, हमने उसको वहाँ से कवर किया। बट लैंडस्लाइड की वजह से हम टॉप तक नहीं जा सके और अपने व्लॉग को एंड कर दिया। खैर, इस बार मेरे साथ जो अजीम भाई हैं, एक बहुत ही प्यारे रफ़ीक हैं मेरे, अदनान भाई, उनके सजेशन के ऊपर हमने जो है पंचपीर रॉक्स को दोबारा करना चाहा और इसीलिए मैंने इस व्लॉग को 2.0 का नाम दिया है, पंचपीर रॉक्स 2.0, क्योंकि इसको हम कवर कर रहे हैं काहूटा रोड से, जो कि थ्रू आउट आगे पंचपीर रॉक्स की तरफ जाती है। और इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको, क्योंकि इसमें इतने सीनिक मोमेंट्स हैं। कोशिश करूँगा आपको सिनेमैटिक शॉट्स के थ्रू दिखाने की, और राइड को आपने इंजॉय करना है। और स्टे कनेक्टेड। चैनल पर अगर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दें। खूबी खामी लाजमी बताया करें, ताकि जो मोटिवेशनल एक करेज है काम करने का वो बढ़ता चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मिलवाते हैं जी आज हमारे साथ कौन हैं, कौन कौन से बाइक्स जा रहे हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो हमारी राइड एक पोस्चर होता है उसमें कितना इजाफा होता चला जा रहा है। सबसे पहले तो दीवान एंड ओनली माई होंडा CB 150F, जो कि 2025 मॉडल है। मॉडल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें जिस और CB ने ज्वाइन किया है वो 2026 मॉडल है, और ये है अदनान भाई का। कैसे हैं? खैरियत से? करम अल्लाह का। अदनान भाई आप कैसे हैं? सफ़र अच्छा गुजरा यहाँ तक? बिल्कुल अच्छा गुजरा। अदनान भाई की मोहब्बत है कि अदनान भाई G15 से G15 से हमें यहाँ पर मीटअप पॉइंट है। हम इस टाइम मौजूद हैं गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद अटक पंप पे मौजूद हैं, और यहाँ से अपनी ऑफिशियल राइड का आगाज़ करने जा रहे हैं। अदनान भाई, क्या आज का जो एक राइडिंग एक्सपीरियंस होने वाला है पंचपीर रॉक्स का, क्योंकि अच्छा खासा ऑफ रोड भी मिलने वाला है हमें? अच्छा, पहली बात तो ये है कि भाई मेरा एक्सपीरियंस नहीं इस वाली साइड का, मैं कभी गया नहीं। हमजा भाई से सुना था, बड़ी तारीफ सुनी, मैंने बोला भाई प्लान मेरे कहने पे थैंक यू हमजा भाई। तो वेलकम वहाँ का प्लान किया और अभी देखते हैं। एडवेंचर तो हमें वैसे ही पसंद है। एडवेंचर वैसे भी बड़ा पसंद है, और एडवेंचर क्यों ना पसंद हो जब हमारे पास CBs हों। तो बस ये कहने की बातें हैं, CB वाले समझ रहे होंगे, बाकी नहीं समझ रहे होंगे। एनीवेज, हमें एक और बाइक भी ज्वाइन करेगा, वो काहूटा रोड पंजाड़ चौक, जो कि मेन काहूटा बाज़ार है, उससे थोड़ा सा आगे आता है। जाहिद भाई हमें ज्वाइन करेंगे और वो यामाहा YBZ के ऊपर मौजूद हैं। तो राइड का आगाज़ करते हैं, स्टे कनेक्टेड। अच्छा, ये जो गलियों वाला रास्ता है ना, ये इन्होंने वैसे सही शॉर्टकट निकाला हुआ है, बजाय इसके कि आपको काकपुल से लेफ़्ट हो के उधर से आने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बाहर लिंक रोड से एक लेफ़्ट रास्ता है, यहाँ से अंदर गांव वाली साइड से एक यहाँ आ रहा है, आप यहाँ से भी आ सकते हैं। इस फाटक का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। आगे ये कनेक्ट वहीं होगा जाके ना, काहूटा रोड जो सियाला रोड है ना मेन, उसके साथ कनेक्ट होगी ये रोड। अच्छा जी, आपका पीछे एक टर्न आता है जहाँ से हम राइट हो गए, और यहाँ से हमने इस नाले को पार करना है। ये नाला ही है, अजीब सही गई ना, स्मेल है ना इधर, सो स्मेली। ये जाके आपका लिंक कर रहा है टूरिज्म हाईवे को। रही जी, ये रही जी आपकी काहूटा रोड, और ये नहायत मज़े की जो है ना वो रोड। जैसे सियाला रोड मैं तो अपने अल्फाजों में कहता हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ यूनिवर्सिटी भी मेरी यही है, कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे थोड़े से टर्न्स का इशू हो जाता है। पहले वो कैंट वाला एरिया दिखा रहा था गूगल मैप जो है ना, ये कसम से मुझे मरवाएगा किसी दिन। उधर फौजियों के इलाके में घुसा रहा है, वो गैर ममनू इलाका है ऐसा कोई। अब बंदा इसको सुबह सुबह का मैं टाइम है क्या बोलूँ, सारा मेरा दिन ख़राब करने के चक्करों में है ये। उधर घुसा रहा है जहाँ फौजी हैं, वो वैसे ही बंदे को छोड़ते नहीं है, और ये मुझे कह रहा है घुसो उनमें भाई, जाके उस एरिया से जाओ। तौबा यार, ओ गूगल भाई माफ़ कर यार, सीधा हो, सीधा इंसानों वाले काम कर। अभी जाके थोड़ा बहुत सीधा हुआ है। बाय द वे जी, हम काहूटा रोड पे ही हैं अभी वापस।
क्योंकि गूगल तो हमें कोटा से परे करने लगा था एकदम से कि हटो यार यहाँ से। ओह, मुझे पता ही नहीं है 5वां गियर लगाया हुआ है मैंने। एकदम से एहसासात पलट गए, जज्बात पलट गए, वाह। अच्छा, राइड का मज़ा ना एवरेज मौसम में आता है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना तो भी आपसे सफ़र नहीं होता, बार बार डिहाइड्रेट हो रहा होता है बंदा, पानी की तलब हो रही होती है। तो एवरेज मौसम में ये है कि ना इतनी प्यास लगती है और क्या नाम है, ना इतना कोई दूसरा मामला होता है। तो उसमें राइड का भी मज़ा आ रहा होता है और बंदा खाना पीना भी साथ साथ हस्बे ज़रूरत रुक के जो है वो कर लेता है। मेन बाज़ार रोड पे ले आया है जो ये मेन बाज़ार है, यहीं से मुझे कुछ कुछ ना याद आने शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक दफ़ा एक जगह से गुजरे हो ना तो आपको जब दोबारा वहाँ से गुजरते हैं ना तो वो याद दहानी आ जाती है कि मतलब बंदे को समझ आती है कि बंदा यहाँ से बंदा पहले गुजरा है। वही सीन मेरे साथ इस टाइम हो रहा है, मुझे सारी जगह याद आ रही हैं कि मैं यहाँ से गुजरा था। यहाँ से हमने लेना है लेफ्ट। ये भी मुझे याद आ गया, टफ टाइल वाली गली थी, हाँ बिल्कुल याद आ गया। अब आगे आएगा पंजाड़ चौक। पूछ लेते हैं किसी से, भाईजान ये पंजाड़ चौक किधर है? वहाँ सामने। अच्छा जी, थोड़ा सा बैड सीन हो गया जाहिद भाई। हम आज ना 4 बाइक्स थे, तो एक तो हम जब मीटअप पॉइंट पे पहुंचे तो एक ने वहाँ पे माजरत कर ली कि यार थोड़ा सा बाइक का मसला हो गया जिस वजह से मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊँगा। और एक यहाँ पंजाड़ चौक में जब हम पहुँचे तो यहाँ पर आके मसला हो गया कि जाहिद भाई ने कहा जी इमरजेंसी आ गई है एक, तो मेरी तरफ से माजरत कबूल फरमाएं। अब उनकी तरफ से भी माजरत आ गई। सो जाहिद भाई ने जी इमरजेंसी आ गई उनकी और माजरत कर ली। अब हम जो है वो अपने 2 बाइक्स बचे हैं और दोनों के दोनों सीबी हैं जो अल्लाह को मंजूर और 5 पीर रॉक्स की तरफ गामजन है। इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मैं समझता हूँ काम और जामे का अपना ही मज़ा है। ठीक है, वो गैदरिंग की एक अपनी चस है, क्लास है, मज़ा आता है, लेकिन अब वो अल्लाह की तरफ से एक मतलब एमरजेंसी आ गई, मुबशरी तकाज़े हायल हो गए तो वो मैं नहीं ज्वाइन कर सके। एनीवेज़ मैं और अदनान भाई गामजन है 5 पीर रॉक्स की तरफ, और राइड को एंजॉय करें, मज़ा करें। और अभी हमारा इरादा है कि हम अब एक ही दफ़ा रुकें और किसी अच्छी सी जगह पे, देसी जगह पे रुक के हम नाश्ते का जो है ना वो सीन बनाएं। अच्छा जी, ये हर रोड जाके मिल रही है कोटली सतियाँ और नहायत मज़े की रोड है। मुझे अच्छे से याद है कि ये टूरिज़म हाईवे नहायत मज़े की रोड है। ये 36 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है कोटली सतियाँ तक का, और आगे कोटली सतियाँ रोड आ जाती है। अच्छा जी, इस आज़ाद वतन रोड से अब हमने एग्ज़िट करना है और लेफ़्ट होना है। यहाँ पर सूड़ ये वाली रोड है, यहाँ पर होना है हमने। 5 पीर रॉक्स के लिए हम इस रोड को फॉलो करेंगे। और मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ के इस रोड से हम गुजरे थे और ये बड़ी मज़े की जो है ना वो रोड है। ये तंग रोड है लेकिन है बहुत मज़े की रोड।
व्यूवर्स 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 व्यूज़ देखें, ये तमाम व्यूज़ आपके लिए हैं। मैं तो इनको अपनी नेकेड आई के साथ जिस तरह एंजॉय कर रहा हूँ वो तो मैं जानता हूँ, या मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन जो खूबसूरती आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यकीन माने जंगलात के बीच में से डेवलपमेंट की हुई इतनी बेहतरीन किस्म की रोड निकाली हुई है ना कि मतलब ये खाना बदोश किस्म का ट्रैक है और खाना बदोशों के लिए है। ठीक है, अल्लाह अकबर। क्या किस इस खूबसूरत नेचर को अल्लाह ने बनाया है, और फिर इस खूबसूरत नेचर तक रसाई हम जैसे आम बंदों ने कैसे पानी है, उसके लिए ये डेवलपमेंट्स की गई हैं। और बड़ा मज़े का एक नेचर की ऐसी एक खूबसूरती है ना यार, खूबसूरती के अंबार हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप ये देखें, काले मतलब ये रात में तो काला जंगल होता होगा प्रॉपर, और ऐसे ऐसे टर्न्स हैं, इतने स्टीप टर्न्स हैं कि जहाँ पर CB 150F होंडा इस तरह से भाग रहा है, मैं कहता हूँ कि आखिर यार ओए होए होए। और आपको नॉर्थ में इतनी अच्छी डेवलपमेंट मिल जाए कि जो आपके लिए स्ट्रेट कारपेटेड रोड हो जैसा कि ये है, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा अभी बना है ये। बिल्कुल आप देखें, चारकोल बिल्कुल नया नया है, ताज़ा ताज़ा है। अच्छा जी, एक बात मैं आपको बताता हूँ, राइडर में और ट्रैवलर में क्या फ़र्क होता है। ट्रैवलर जो होता है ना, वो कोई मोमेंट छोड़ता नहीं है, और जिस जिस जगह से गुजर रहा होता है उस जगह को एक्सप्लोर करता है, और आपको व्यूवर्स को लोगों को बताने की कोशिश करता है कि ये जो जगह है इसकी एक्सप्लोरिटी क्या है, मकसद क्या है, यहाँ पर व्यूज़ क्या हैं। जहाँ से गांव से गुजरे तो वहाँ का जो गांव का एक व्यू है, मैंने कोशिश की है तमाम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा गाइड करने की और उन पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की आपको, जिन जिन जगहों से मैं पहले भी गुजरा हुआ हूँ। सो अभी हम एक पॉइंट पर रुके हैं और यहाँ से जो पंचपीर रॉक्स का टॉप है वो बिल्कुल क्लियर है। तो मैं अभी व्लॉग में ढूंढ रहा था, आपको बता भी रहा था कि ऐसी मैं ऐसा पॉइंट ढूंढ रहा हूँ जहाँ से विजन बिल्कुल टॉप का क्लियर हो, और मैं वहाँ रुक के आपको प्रॉपर एक शॉट दिखाऊँ कि टॉप है क्या, जहाँ हमने जाना है। तो एक्चुअल में मैं आपको भी टॉप दिखाता हूँ। और यहाँ पे अभी हमने एक और चीज़ भी कवर नहीं की, क्योंकि नीचे से वो एक रोड नीचे जा रहा था, वहाँ से नीचे होना था। तो अभी कुछ शायद ये थोड़ी सी नज़र आए, लेकिन पहले आप पंचपीर रॉक्स का जो टॉप है वो देखें, और उसके बाद फिर मैं ये जो एक वाटरफॉल है, नर वाटरफॉल, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सो टॉप इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। ये रहा जी पंचपीर रॉक्स का टॉप, जहाँ हमने अभी जाना है। ये रहा टॉप, और इस टाइम हम यहाँ मौजूद हैं, और ये टॉप है। और ये नीचे आप अगर देखें तो ये वाटरफॉल एक जा रही है, ये वाटरफॉल। अभी हम वहाँ गए नहीं हैं, वाटरफॉल पे कोशिश होगी कि मेरे ख्याल से वो नीचे से रास्ता जा रहा था, अगर आगे आया तो वहाँ से हम नीचे ज़रूर होंगे। एनीवेज अगर ना भी आया तो हम वापसी पे इस वाटरफॉल के पास ज़रूर जाएंगे, और कोशिश करूँगा आपको दिखाऊं कि कितनी खूबसूरत वाटरफॉल है। और मेरे ख्याल से अदनान भाई, हमें अभी इस्लामाबाद से निकले तकरीबन 40-45 मिनट हुए हैं हार्डली। ऐसा ही ऐसा ही, और बड़ी जल्दी हम एक बहुत खूबसूरत पॉइंट पे पहुंच गए। यकीन करें अभी हम एक जंगल के अंदर से चलते हुए आए हैं, और यकीन करें ठंड लगने लग गई। इतना मजे का मौसम मिला है इधर ऊपर आके, और क्या वो जंगल है यार, फील ही अलग है। कुछ चीजें कैमरे की आंख नहीं देख सकती जो हम लोग नेकेड आई के साथ देख सकते हैं, बिल्कुल वो एक्सपीरियंस करना वो एक अलग ही चीज थी। अच्छा जी, एक अच्छे से गैप के बाद, व्यू को कवर करने के बाद, हम वापस फिर से पंचपीर रॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। और इस फुल ऑफ नेचर जगह को जाकर एक्सप्लोर करते हैं। मेरे ख्याल से बस करीब ही हैं हम टॉप तक। तो ये वो टावर मेन लगा हुआ है जहाँ पे हमने जाना है, शायद कैमरे में इस तरह से नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल यही रॉक्स हैं जो टॉप पे जो है ना हमने जाना है। ये रास्ता पता नहीं कहाँ से जाता है। नाश्ते के लिए रुके हैं जी, और अभी नाश्ता करेंगे। वहाँ से निकले, साथ ही आगे 2 चौक पार किए हैं, मोड़ क्रॉस किए हैं, तो एक बड़ा मज़े का व्यू था। और मस्जिद है सामने, एक ढाबा सा है देसी सा, और यहाँ पे नज़र आ गया हमें। मैंने कहा नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आगे आगे स्टीप ट्रैक पे दूर दूर तक कोई हमें होटल शोटल या ऐसा कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। ऐसे ही है कि मतलब किसी ने घर बनाया, कोई मोड़ पे कोई होटल गया, मिल गया, मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ रुक गए हैं, नाश्ता करेंगे और अभी इंशाल्लाह
फिर आगे चलेंगे। सो अभी नाश्ते में देखते हैं क्या आता है, फिर आपको वो दिखाते हैं। ये जी नाश्ता आ चुका है, हाफ फ्राई है और ये लकड़ी पे बने हुए, ये भी लकड़ी भी आग आग पे बने हैं, लेकिन पराठे जो है ना मुझे लगता है बड़े मज़े के होने वाले हैं। ये इसने तंदूर में लकड़ी डाली हुई है, तंदूर के ऊपर तवा रखा है और तवे पे पराठे बनाए हैं और अंडे भी तवे के ऊपर। वाह वाह, अब ना भी लगता है देसी बंदे हैं, इनको ज़्यादा पता है। वाह, ऐसी जगह आके बंदा फूड एंजॉय करे यार, हाँ, सुभान अल्लाह। दिखाएं आगे पीछे यार। और ऐसी जगह बैठ के ना कम किसी को नसीब होता है नाश्ता करना। हमने दिन का आगाज़ ही माशाल्लाह से ऐसी जगह पे नाश्ता से किया माशाल्लाह। सो स्टे कनेक्टेड, नाश्ता एंजॉय करें हमारे साथ आप भी। अच्छा जी, नाश्ते के बाद दोबारा से राइड कंटिन्यू की और अब इंशाल्लाह क्योंकि सफ़र शॉर्ट है, मेरे पास तकरीबन 16 मिनट बता रहा है मुझे कि 16 मिनट में हम टॉप पे पहुंच जाएंगे। अल्लाह आलम अब टॉप पे पहुंचते हैं कहाँ पहुंचते हैं। गूगल के 16 मिनट तो माशाल्लाह से एनीवेज शॉर्ट सा डिस्टेंस रह गया, इसलिए मैं मोटरसाइकिल को भगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर होता है ना सफ़र लंबा हो ना तो फिर बंदा भगाता भी है, या फिर रोड की कंडीशन भी बेहतर हो, यूँ क्योंकि रोड ऐसी है कि इसको बार बार ब्रेक लगानी पड़ती है, बाइक को थोड़ा बार बार स्लो करना पड़ता है। सो दैट्स वाई इधर ना तो भगा सकते हैं, और यहाँ से अब हम यहाँ राइट पंजपीर रोड रॉक्स की तरफ हो जाएंगे। ये मेरे ख्याल से ऑफ रोड ट्रैक है आगे, और इस रोड की, ये जो रोड बनी हुई है इसकी भी हालत कोई सही नहीं है। मुझे लग रहा है आगे ऑफ रोड का सामना करना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, आप आए हैं तो करना तो पड़ेगा। अच्छा, ये इस कारपेटेड रोड को आप देखें जो जंगलों के बीच में से बिल्कुल हो के गुजर रही है। हाँ, क्या एक मज़े की फील दे रही है। अच्छा जी, ये ऑफ रोड जो है वो स्टार्ट हो गया है, जो हाईली किस्म का ऑफ रोड है वहाँ गलत आ गए। ओए होए 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 होए, अदनान भाई तो निकल गए हैं। ये मेरा हूँ औखा ही लगता है कि मेरे टायर भी दूसरे वाले हैं। हमें लगता है बारिश यहाँ पे हुई है, कम से कम अगर ताज़ी नहीं भी हुई ना तो एक आध हफ्ता पुरानी है, तब भी कीचड़ जगह जगह थोड़ा किसी जगह पे ना बना हुआ है। अगर ताज़ी हुई हो तो फिर तो यहाँ पर बाइक आप सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सीपी में आपको वो कंफर्ट मिल जाता है, लेकिन जीएस में आपको कंफर्ट वो नहीं मिलता। वो कंफर्ट आपको जीएस में नहीं मिलेगा जो आपको सीबी में मिलता है। गंदा ऑफ रोड। यही तो एडवेंचर है, यही तो एडवेंचर है। ले जाओ बाइक जहाँ जाता है, ले जाओ। ये हम आ गए हैं राइट ऑन टॉप पे तो आ गए हैं। अब यहाँ से हमने मेन उस रॉक के ऊपर जाना है जहाँ पे वो सारा व्यू आता है। नीचे से जो व्यू आ रहा है यार, वो मैं आपको टॉप पे जाके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़रा सा बेध्यानी भी नहीं कर सकते। बाइक अपने एक मोशन के अंदर चल रहा होता है।
पंच पीर रॉक्स पे पहुंच गए हैं, टॉप पे। और यहाँ पे अब खड़े करेंगे अपने बाइक। जिस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स जो भी आता है इधर वो ये काम करता है, हम भी यही काम करेंगे। कोई चाहे तो मोहब्बत में सहारे लाखों, देखने वाली नज़र हो तो नज़ारे लाखों। इस्लामाबाद से 1.5 घंटे की ड्राइव पे इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने पहले इसको कवर किया है लेकिन व्लॉग नहीं बना सका, सिर्फ अपनी नेकेड आई के साथ आके मैंने इसको सेंस किया है, ऑब्ज़र्व किया है और एक्सप्लोर किया है। बहरहाल आज हम इस जगह पे प्रॉपर मौजूद हैं और आप इस कंटेंट के थ्रू देख रहे हैं कि ये इतनी खूबसूरत जगह द वन एंड ओनली पंच पीर रॉक्स। आज हमने दोनों जगहों को कवर किया है। पंच पीर दरबार भी है, उसको भी हम कवर करके आए, वो भी आपने देखा। और अभी हम मौजूद हैं पंच पीर रॉक्स में, बिल्कुल टॉप पे जो ये रॉक्स हैं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और ये हमारे सीबी खड़े हैं, ठीक है, दोनों। वो हमारा सामान पड़ा है और हम मौजूद हैं यहाँ टॉप पे रॉक के ऊपर। ये अदनान भाई मौजूद हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल आखिरी चोटी है जहाँ से नीचे मौत है, लेकिन नहीं भाई। और आप ये अल्लाह ताला की कुदरत देखें, यहाँ पर मौसम देखें, बिल्कुल विजन है ही नहीं, कुछ भी नहीं, वाइट वॉश। और इस तरफ देखें आप तो आपको धूप नज़र आएगी। ये किसकी शान है? ये मेरे इस रब की शान है जो बिल्कुल अर्श पे छाया बैठा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को, इस ख़त्ते को, इसके हर ख़त्ते को जो है इतना खूबसूरत बनाया, इतना ज़रख़ीज़ बनाया। यकीन जाने कि दिल खुश हो जाता है जब हम एक्सप्लोर करते हैं ऐसी जगहों पर निकल कर। और बस बेसाख्ता दिल से फिर एक ही सदा आती है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने जिस तरह इस कुदरत को बनाया है, तराशा है, इस पे इंसान की सोच ये अकल से मावरा बात है। इस पे नो कमेंट्स, कुछ बहस की नहीं जा सकती, कोई बात नहीं की जा सकती, यानी इस पे कोई किताबत भी नहीं की जा सकती। की जाए तो शायद ज़िंदगियाँ कम पड़ जाएं। एनीवेज, पंच पीर रॉक्स पे हम मौजूद हैं और इतना खूबसूरत वेदर हो रहा है, आप देख सकते हैं। और मैं अगर 2 सेकंड 3 सेकंड की खामोशी लूँ तो देखिएगा ज़रा, आपको खामोशी बिल्कुल नज़र आएगी। ये यहाँ का एक मोमेंट है और ख़ूबसूरत तरीन मोमेंट है। यकीन करें दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से उठने का। घर पे बैठ के स्क्रॉलिंग कर रहे हैं ना, बैठ के अपनी टिकटॉक पे, इंस्टा पे जो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, भाई बाइक खड़ी हुई है, अच्छी हालत में है, निकलो भाई, ये जगह देखो यार। यकीन करो, मैं कहता हूँ दुनिया चेंज हो जाएगी। इतनी खूबसूरत जगह है यार, क्या मैं बताऊँ। हम लोग बैठे हुए हैं और उठने को दिल नहीं चाह रहा, कब से हम लोग आके बैठे हुए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। अगर बाइक आपकी सेट है तो निकल जाओ भाई, बहुत करीब है और बहुत खूबसूरत जगह है। और जो वेदर हो रहा है यहाँ का, ओए होए होए, मैं कहता हूँ आखिर ऐसी हवाएं चल रही हैं, सुभान अल्लाह। बस जी, स्टे कनेक्टेड। आज का हमारा ये जो व्लॉग है यहीं पर हम एंड करते हैं और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट स्टोरी में मुलाकात होगी, नेक्स्ट किसी नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी और कोशिश करेंगे कोई नई से नई जगह आपके लिए लेकर आएँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो लाइक शेयर लाजमी कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें, स्टे ब्लेस्ड, ऑलवेज बी हैप्पी इन योर लाइफ। अस्सलामु अलैकुम।